लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। जमालुद्दीन अफ़गानी हम डिस्कस कर रहे हैं। जमालुद्दीन अफ़गानी। तो अब इसमें हम इनकी बात करेंगे, इनके जो मॉडर्न इस्लाम के ऊपर इनके जो थॉट है या इनके जो व्यूज़ हैं, जो इनकी फ़िलोसफी है मॉडर्न इस्लाम के ऊपर, वो हम देखेंगे। ठीक है। तो इसमें हमें फिर पता चलता है कि अफ़गानी साहब जो हैं वो ब्रिटिश रूल के बहुत अगेंस्ट थे, हॉस्टाइल थे। ठीक है। ब्रिटिश जो रूल है मुस्लिम लैंड के ऊपर, उसके ऊपर ये मतलब उसके अगेंस्ट थे। और वो एंटी इम्पीरियलिज्म की बात करते थे कि एंटी इम्पीरियलिज्म नहीं होना चाहिए ना। और वो एम्फसाइज करते थे कि जो मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं वो मिल के काम करें। ठीक है। उनको मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उनको इंडिपेंडेंस मिले और वो इंडिपेंडेंस को हासिल करें। और इसके अलावा वो कह रहे थे कि जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है वो होने चाहिए और सेल्फ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इसकी वो बात कर रहे थे अफ़गानी साहब। ठीक है। इसमें यह है कि इस इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिफॉर्म में क्या आ जाएगा, आपकी आ जाएगी टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल और साइंटिफिक एजुकेशन आ जाएगी कि आप साइंस के मैदान में आगे जाएं। ठीक है। और जो है और ये चीज़ आप हासिल करें, तो इस हिसाब से आप जो है डिक्टेटरशिप जो है या जो भी जो आपके ऊपर वो रूल किया जा रहा है इंपीरियलिज्म, उसको ख़त्म किया जा सके। ठीक, अगर आपको डिक्टेटोरियल रूलर्स के साथ कोऑपरेशन भी करना पड़े तो भी कोई बात नहीं, आपने साइंटिफिक एजुकेशन सीख करनी है, टेक्निकल, ताकि आप पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो और आप एंटी इंपीरियलिज्म हो सकें, आप ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर सकें। अफगानी साहब वो फर्स्ट नहीं थे जो कि इस तरह के आइडियाज़ को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन ये जो चीज़ें स्प्रेड कर रहे थे, जो मैसेज को स्प्रेड कर रहे थे, बहुत ही हाईली इफ़ेक्टिव वे में कर रहे थे ना। उन्होंने अरबिक के अंदर बताया, मतलब काफ़ी चीज़ें अरबिक के अंदर लिखी ताकि लोगों के लिए एक्सेसिबल हो। ठीक है। अरबिक के अंदर वो चीज़ें जो है वो लिखी ताकि एक्सेसिबल हो, लोग उनके जो है पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकें। ठीक है। पैन इस्लामिज़म की। और उन्होंने बताया कि जो नेशनलिज़म है और पैन इस्लामिज़म है ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है। नेशनलिज़म और पैन इस्लामिज़म उनका उन्होंने बताया अफ़गानी ने कि ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है, लेकिन ये डिफरेंट चीज़ें हैं। और इस्लामिक यूनिटी के लिए और एंटी इम्पीरियलिज्म के लिए एसेंशियल स्ट्रेटजीज़ हैं। मतलब जो मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उनको चाहिए कि वो नेशनलिज़म को और पैन इस्लामिज़म को यूज़ करके इस्लामिक यूनिटी लेके आएँ और इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट हों। इस नेशनलिज्म और पैन इस्लामिज्म की स्ट्रेटजीज़ को आप यूज़ करें और उसके बाद आप जो है यूनिटी लेके आएँ, इस्लामिक यूनिटी हो और वो जो इंडिपेंडेंस है उसको हासिल करें। आइडिया था ये एंटी इंपीरियलिस्ट बात करते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के जो है वो इन्वॉल्व थे। फर्स्ट मुस्लिम, मतलब वन ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम फिगर्स हैं जिन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविज्म में जो है पार्टिसिपेट किया, न्यूज़पेपर्स लिखे, अपने फॉलोअर्स को इंकरेज किया कि वो अपोजिशन करें और इस हिसाब से जो है इस्लामिक प्रिंसिपल्स को प्रोपाउंड किया और उन्होंने उसको सपोर्ट किया और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने बात की और अपनी एक लेगेसी छोड़ी कि लोग उसको फॉलो करें। हम कंक्लूजन की बात करें तो इसमें हमें क्या पता चलेगा कि जो अफ़गानी साहब हैं ये एग्ज़ाइल में इनकी डेथ हुई थी, मतलब इन्हें जला वतन किया गया था। इस्तांबुल में थे। ठीक है। इस्तांबुल में थे। 9 मार्च 1897 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। और ये एक मॉडर्न इस्लामिक थॉट के अंदर इनका बहुत ही एक इन्फ्लुएंशियल फिगर के तौर पे कंसीडर किया जाता है, सेमिनल फिगर के तौर पे ना, क्योंकि इन्होंने कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट बात की, उनको चैलेंज किया, मॉडर्निटी की बात की, इंटरनल डिक्लाइन की बात की, पैन इस्लामिज्म को एडवोकेट किया, सपोर्ट किया, वेस्टर्न एम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट गए, रेजिस्टेंस शो की। ठीक है। इंटेलेक्चुअल रिवाइवल की इन्होंने बात की। ठीक है। सारी चीज़ें हैं, आप सिर्फ सुन लें। और इसके अलावा जो क्राइसिस चल रहा था उसको रिएक्ट किया, मतलब जो मुस्लिम क्राइसिस चल रहा था मुस्लिम उम्मा के अंदर, जो उनके फ्यूचर के हवाले से उनको विजन दिया कि आपने मिल के काम करना है। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने इनके जो थॉट्स एंड आइडियाज़ बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इतने थे कि मतलब ट्रांसेंडेड बॉर्डर्स को उन्होंने ट्रांसेंड किया, मतलब क्रॉस किया अक्रॉस द बॉर्डर्स। उनके जो थॉट्स थे, उनकी जो आइडियाज़ थे वो मूव किए, उनकी जो मूवमेंट्स थी, उनके जो रिफॉर्म्स थे और वो जो मुस्लिम वर्ल्ड के लिए उन्होंने बात की बहुत ही आगे उन्होंने इफेक्टिव थी उनके हिसाब से ना।
और उनकी जो एफर्ट्स थी कि वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स को रिकनसाइल करें, मॉडर्निटी की ऊपर बात की कि डिग्निटी के साथ जो है उसको रिस्टोर किया जाए, और मुस्लिम सोसाइटीज़ मिल के जो है वो ग्लोबल स्टेज के अंदर अपनी जो जगह है वो बनाए, राइटफुल प्लेस। तो अगर हम बात करें टू द शॉर्ट कि अफ़गानिस्तान जो अफ़गानी हैं उनकी लेगेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एम्पावरमेंट की बात की, रिन्यूअल की बात की, ठीक है, जो कॉलोनियल पावर्स थी उनके रेजिस्टेंस की बात की, ठीक है, और उनकी जो इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो अभी भी इंपॉर्टेंट रखती हैं, रेजोनेट करती हैं। उनकी जो यूनिटी की उन्होंने बात की, एजुकेशन की और पॉलिटिकल एक्टिविज्म की, वो एडवर्सिटी के अंदर चीज़ें हैं जो कि जमालुद्दीन अफ़गानी की पर्सनैलिटी से लिंक है, जो कि आपने माइंड में रखना है कि इनकी क्या क्या मेन कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल एक्टिविज्म के हिसाब से, और बाकी जो उनकी जो स्ट्रगल है ओवरऑल हमने इसको डिस्कस किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई इशू हो, डिस्कशन करना हो, कोई पॉइंट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।